नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस पाम को एक नज़र करते हैं, एक नज़र में देखते हैं, तो ये पाम एक दार्शनिक पाम है। दार्शनिक हथेली हम इसको कहेंगे। और अगर हम इस पाम को देखें तो यहाँ पे दो तीन मेजर चीज़ें देखने को इस पाम में मिल रही हैं। अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले हमारी जो नज़र पड़ती है, जो इनकी ये जीवन रेखा है और जो ये मस्तिष्क रेखा है, इसके बीच में अच्छा खासा गैप दिखाई पड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। आप भी स्वतंत्र विचारधारा के होंगे, अपने मन की करने वाले होंगे, किसी की ज़्यादा सुनेंगे नहीं, स्वयं के निर्णयों पर चलने वाले ये जातक होते हैं और मन के मालिक होते हैं। किसी के अंडर में ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग। किसी के आदेशों का ज़्यादा कोई इन पे ज़्यादा अपना हुक्म चलाए, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये स्वयं के मालिक होते हैं। और दूसरी बात है, ऐसे जो लोग होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी उम्र से ही ऐसे लोगों को निभानी पड़ती है। और जिद्दी भी होते हैं। जिस जिद्द के लिए इन्होंने जिस चीज़ की जिद्द पकड़ ली, उसको पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा लेते हैं, अपना पूरा जीवन खपा लेते हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति करके छोड़ते हैं। ये बहुत सुंदर जिद्द इनके अंदर होती है। थोड़ी सी, जैसे इसमें दिख रहा है, ज़्यादा गैप दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादातर मामलों में जो मैंने देखा है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से और अपने गलत निर्णयों के कारण, जल्दबाजी में अगर निर्णय लिया हो तो व्यक्ति को काफ़ी पछताना भी पड़ता है। तो जब भी कोई डिसीजन लें, बड़े सोच समझ कर जो है लेंगे तो बहुत सुंदर जो है आपके लिए रहेगा। वैसे बहुत सुंदर है ये। यही एक चिन्ह आपकी हथेली में है जो आपको जो है मजबूत किए हुए है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सुंदर किए हुए है और आपको उस लेवल तक पहुंचाएगा जिस लेवल की आपकी महत्वाकांक्षा है, जो आप जो है सोच रहे हैं, निश्चित तौर पे पहुंचाएगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एक मेजर पॉइंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है जो काफ़ी नेगेटिव इनकी हथेली में है। देखिएगा, इस माउंट को हम निम्न मंगल कहते हैं और यहाँ पे एक सिचुएशन बन रही है। एक देखोगा, ये रेखा यहाँ भी काट रही है। इस तरह से अगर हम इसको सही से बना ले तो देखिएगा, जब भी मंगल पे क्रॉस हो और वहाँ से निकलती हुई ऐसी राहु रेखा भाग्य की रेखा को और मस्तिष्क की रेखा को काटे, जब भी निम्न मंगल पे क्रॉस की स्थिति बनाए और एक रेखा जाके भाग्य रेखा को और मस्तिष्क रेखा को काटे, माइंड की रेखा को काटे, सबसे बड़ी बात है ये बहुत बड़ा जो है व्यक्ति को टेंशन देती है, बहुत बड़ी मानसिक परेशानी देती है। और मंगल और राहु की जो युक्ति बनती है, मंगल क्या है? मंगल भूमि का और वाहन का, ज़्यादातर भूमि का जो है मालिक होता है। भूमि से संबंधित चीज़ों पर मंगल का ही अधिकार होता है। जमीन का मालिक भी मंगल है और जमीन से निकलने वाली चीज़ों का मालिक भी जो है मंगल ही है। और जो चीज़ें जमीन से जुड़ी हुई हैं उनका मालिक भी मंगल ही होता है। इसीलिए जो है इस मंगल को भूमि पुत्र कहते हैं। मकान है, ज़मीन है, दुकान है, बिना मंगल के आपको मिल ही नहीं सकती है। फिक्स प्रॉपर्टी है, जो अस्थाई संपत्ति हो, वो बिना मंगल के मिलना बहुत ज़्यादा असंभव हो जाता है। चाहे वो आपका मकान हो, चाहे दुकान हो या मिल भी जाए, तो मंगल के बिना अस्थाई संपत्ति ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। और इस तरह से गुणा का चिन्ह हो, जिस तरह से इनकी हथेली में है, इस तरह से ये बना हुआ हो, तो ये कोर्ट कचहरी का मामला निश्चित ही जीवन काल में लाता है, वाद विवाद की स्थिति को उत्पन्न करता है। और देखिएगा, और इसके साथ राहु भी अपनी युक्ति बना रहा हो,
तो दो चीज़ों पे ये असर कर रहा है, तीन चीज़ों पे देखिएगा। जीवन पे असर कर रहा है, जीवन रेखा को काट रहा है। कदम कदम पर मुश्किलों का सामना व्यक्ति ऐसे में करता है, क्योंकि ये जीवन के डेवलपमेंट को बाधित करता है, व्यक्ति को जो उसकी प्रोग्रेस है उसको अवरुद्ध करता है। दूसरी, धन की रेखा को काट रहा है तो व्यक्ति का धन हानि कराता है। अगर राहु की रेखा मंगल पे युक्ति बनाती है और क्रॉस का साइन बनाता है तो निश्चित कोर्ट कचहरी का मामला बनता है, वाद विवाद का मामला बनता है, और ज़्यादातर मामला प्रॉपर्टी से संबंधित बनता है। कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और उसके साथ राहु जो है जीवन रेखा को काट रहा हो तो जीवन के कदम कदम पर ये मुश्किलें देता है, जीवन के विकास को अवरुद्ध करता है। भाग्य की लकीर को भी काट रहा है। भाग्य की लकीर क्या है? ये पैसों की लकीर है, धन की लकीर है। धन और संपत्ति की अगर हम बात करते हैं तो भाग्य रेखा को ही देखते हैं, हस्त रेखा की जहाँ तक मैं बात करूँ तो। और भाग्य रेखा को अगर ये काट रही है तो आपका भाग्य मनी डेवलपमेंट वो तो रोकती ही रोकती है, मगर उसके साथ साथ पैसों का भी नुकसान करता है, धन का भी नुकसान करता है। और मस्तिष्क रेखा मतलब आपका माइंड, अगर माइंड रेखा को भी क्रॉस करे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करती है, मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा देती है। देखिएगा, जब भी इसको ढंग से अगर हम करें, जब भी जो है ये राहु की स्थिति आती है, राहु हमारे जीवन में इस तरह से नेगेटिव हो जाता है, तो सबसे पहले मुश्किल ये होती है कि जीवन पर कदम कदम पर मुश्किल आती है। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह जा तक को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और यही चीज़ वर्तमान में आपके साथ हो रही है। जहां आपका मंगल आपको कोर्ट कचहरी का मामला दे रहा है, वहीं आपका राहु धन हानि और मानसिक परेशानी दे रहा है, विकास को अवरुद्ध कर रहा है, वाद विवाद की स्थिति को जो है बढ़ावा दे रहा है। बहुत सारी समस्याएं, असहनीय समस्याएं व्यक्ति का और विकास को पूरी तरह से रोका हुआ है। संघर्ष की स्थिति हद से ज़्यादा दे रहा है। रोटी रोजगार की स्थिति बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है। मैं इसका बहुत सुंदर दोनों का शानदार उपाय दूंगा। थोड़ा लंबे समय तक उपाय आपको करने होंगे, मगर निश्चित मानिए आपने विधिवत तरीके से उपाय कर लिए, दोनों के, मंगल के भी और राहु के भी। तो एक तो जो रोजगार की स्थिति है, जो मानसिक परेशानी है, जो संघर्ष चल रहा है, उसमें काफ़ी हद तक जो है आपको राहत मिलेगी और राहु के नेगेटिव प्रभाव जो है ख़त्म होते चले जाएंगे। दूसरी, अगर ये मंगल की जो स्थिति है, कोर्ट कचहरी का जो मामला है, ज़मीन की जो प्रॉपर्टी है, उसका जो नुकसान हो रहा है वो आप प्राप्त नहीं कर रहे हैं, सारा पैसा जो है राहु के कारण ख़त्म हो गया, मंगल के कारण विवाद हो गया, तो उसका भी मैं सुंदर उपाय दूंगा। इसका असर 3 महीने के बाद से धीरे धीरे दिखने बैठेगा और निश्चित ही जो है मंगल शांत भाव में बैठेंगे और वो अचल संपत्ति का आपको बहुत सुंदर जो है लाभ देंगे। हाँ, अगर आपको मेरे दिए हुए लिखे हुए उपाय समझ में ना आए तो मुझे कॉल करके पूछ लेना। मैं कॉल में आपको फ़ोन पे विस्तार से उस चीज़ को बता दूंगा, किस तरह करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, वैसे लिख के भी दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आपकी हथेली का विश्लेषण करते हैं, क्योंकि ये मुख्य पॉइंट थे, इसीलिए मैंने 2 मुख्य पॉइंट आपके बोले हैं। अब पूरी हथेली का हम आगे क्या है उसका विश्लेषण करते हैं। उससे पहले मैं अपने दर्शकों से एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है, इसके नीचे रेड कलर में एक सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटे का एक आइकन होगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हस्तरेखा से संबंधित। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। देखिएगा, जब भी हम हथेली देखते हैं तो मैंने पहले की वीडियोज़ में भी बताई है,
अगर हथेली में इस तरह की बहुत सारी रेखाएं हों तो ये वर्तमान समय को इंगित करती है कि व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति है। और ये संघर्ष की स्थिति के साथ साथ मानसिक परेशानी भी है और आर्थिक रूप से तंगी जो है व्यक्ति को ये बताती है। निर्धनता की ओर जो है ऐसी रेखाएं व्यक्ति को ले जाती है, जातक को ले जाती है। अगर हम इनका अंगूठा देखें तो बहुत सुंदर इच्छा शक्ति इनकी है जीवन में कुछ करने की, और ये बहुत अच्छा होता है अपने आप में। तर्क की शक्ति भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, पर कॉन्फिडेंस लेवल को हुआ, आपकी बात सही से आप रखते हैं मगर उस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ पाता है क्योंकि आपका राहु और आपका मंगल जो है मारक स्थिति में जो है बैठे हुए हैं। अगर हम देखें यहाँ पे एक बहुत सुंदर चिन्ह भी जो है हल्के रूप में नज़र आ रहा है। कम से कम 2 से ढाई से 3 सालों के बीच बाद आप निश्चित ही जो है, पहले तो थोड़ा पहले न तो उसके बाद निश्चित ही जो है आपको घर का सुख निश्चित मिलेगा, इसको आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपका शुक्र बहुत सुंदर अवस्था में है, बहुत बढ़िया और शानदार अवस्था में आपका सुंदर है, तेज लिए हुए है, आप भी तेजस्वी होगी। चेहरा भी शुक्र आपको बहुत सुंदर दे रहा है, खूबसूरत चेहरा आपको दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, परिवार का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा, आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे और इस तरह से वर्टिकल लाइनें जो है चलती हुई नज़र आ रही है। जो आप प्रोग्रेस करेंगे अपने जीवन में, सीढ़ी दर सीढ़ी करेंगे, एकदम किसी चीज़ को झटके में नहीं पा पाएंगे, सीढ़ी दर सीढ़ी विकास करेंगे, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा और कहीं ना कहीं ये आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है उसमें निखार लाएगा आने वाले समय में। और विलासितापूर्ण जीवन आपको देने वाला है शुक्र, वाहन का सुख देगा, मकान का सुख देगा और आपका जो पर्सनैलिटी है उसको खूबसूरती से निखार के देगा। और सुख का भी जो है ये कारक है, बहुत सुंदर सुख भी आपको आगे देने वाला है। थोड़ा सा राहु और मंगल का प्रभाव थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, उसके उपाय कर लीजिएगा। आपको जो है जैसे ये ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है, चमचमाती हुई जिंदगी देता है आपका शुक्र। आपका शुक्र इसी स्थिति में बैठा हुआ है, निश्चित तौर पे ये जो है जीवन में बहुत प्रगति आपको देगा। यहाँ पे जो स्थिति बन रही है, स्थिति जो है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इस तरह से जो है बनी रहती है। तो एक चीज़ तो नहीं कहूँगा मैं, वो अगर आप चाहें तो लिख के मैं दे दूँगा, मगर एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये थोड़ा मानसिक स्थिति ज़्यादा दे रहा है, मानसिक परेशानी ज़्यादा दे रहा है और कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति जो है शुक्र इस टाइम दे रहा है। अगर हम मंगल की बात करें, ऊपरी मंगल की, वो मैंने पहले ही बता दिया, पराक्रम तो बहुत अच्छा दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है, मगर कहीं ना कहीं मंगल कॉन्फिडेंस के लेवल में जो है कमी कर रहा है। कोर्ट कचहरी वाद विवाद का मामला आपको दे रहा है, साथ में राहु भी है, ये धन हानि और जीवन में विकास को अवरुद्ध कर रहा है। मानसिक परेशानी जो है राहु भी दे रहा है और राहु कदम कदम पर आपको परेशानी दे रहा है। जीवन रेखा आपकी बहुत सुंदर है, पीछे की ओर आ रही है और यहाँ से जो है इस तरह से एक रेखा भी जा रही है। जीवन के बुढ़ापे काल में निश्चित ही पैतृक संपत्ति का या अचानक धन प्राप्ति के कुछ योग बन रहे हैं, चाहे आप जो है अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों आपको मिले, मगर निश्चित तौर पे मिलेगा। और जीवन में कोई भयंकर रोग या एक्सीडेंट या हानि का मामला आपके जीवन में नहीं बन रहा है। मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, अच्छी लंबी है, धार्मिक प्रवृत्ति भी रहेगी, मानसिक रूप से प्रबल रहेंगे। थोड़ा जल्दबाजी में निर्णय न करें, आपको जीवन में पछताना पड़ सकता है, इस और ज़्यादा ध्यान आप देंगे। आपके अगर ये उंगली देखें, तर्जनी बहुत सुंदर है, अच्छी खासी लंबी है, नेतृत्व क्षमता बहुत सुंदर है। आपका बृहस्पति बहुत सुंदर है, देखिए मान प्रतिष्ठा सम्मान आपको बहुत अच्छा ये रखेगा, बहुत सुंदर रखेगा, स्वयं भी उन्नति करेंगे,
जो आपके संसर्ग में आएगा उसको भी उन्नत करने में सहायता प्रदान करेंगे। मैनेजमेंट के क्षेत्र में होंगे या शिक्षा के क्षेत्र में होंगे या चिकित्सा के क्षेत्र में होंगे या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होंगे, तो बृहस्पति आपको बहुत अच्छी कामयाबी आने वाले समय में 2.5 से 3 सालों के बाद निश्चित तौर पे जो है देगा। अगर छोटी बीच की उंगली की बात करें, थोड़ा इस तरफ मुड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होती है, ऐसा आपका शनि की उंगली कह रही है। और शनि का ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे उठा हुआ है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। व्यक्ति जब थक सा जाता है तब जाके उसके काम पूरे होते हैं, तब जाके उसको सफलता मिलती है। तो थोड़ा सा शनि का भी मैं एक उपाय दूंगा, उसको निश्चित तौर से करिएगा, जिससे शनि की नेगेटिविटी है आपके जीवन से हट जाए। और नौकरी का मालिक और भाग्य स्थान का मालिक भी यही शनि होता है। नौकरी में हो या व्यवसाय में हो, डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, प्रोग्रेस नहीं हो पाती है, पदोन्नति नहीं हो पाती है अगर शनि इस तरह से हो। और दूसरी बात होती है, काम जातक करता है, क्रेडिट कोई और ले जाता है, परिश्रम जातक करता है, श्रेय कोई और ले जाता है। तो शनि को थोड़ा सा ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें, सूर्य की उंगली अच्छी खासी लंबी है, बहुत सुंदर अवस्था में, नेम फेम पाने की इच्छा मन में हमेशा बनी रहेगी, धन की इच्छा भी बहुत सुंदर बनी रहेगी। मगर आपका देखा जाए तो आपका सूर्य सबसे डवाडोल स्थिति में है। देखिएगा, जब सूर्य इस तरह से हो, कई रेखाएं जो है इसको एक दूसरे से काट रही हो, इस तरह से दो चीज़ें इसमें आती हैं। एक तो या पिता के साथ विचारों में मतभेदता होती है या पिता का सुख नहीं मिल पाता है। दूसरी बात है, व्यक्ति जीवन में कितना ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, उसको उसकी मेहनत का, उसका परिश्रम का क्रेडिट नहीं मिल पाता है, उसका श्रेय नहीं मिल पाता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, उसका विस्तार नहीं हो पाता है। छोटा काम हो या बड़ा काम हो, फ्रीज हो जाते हैं, काम नहीं बन पाते हैं, या बनते बनते काम रह जाते हैं। चाहे कितना बड़ा काम हो, चाहे कितना सरल काम हो, जो काम एक चपरासी से बन सकता है, उस काम के लिए आप टॉप लेवल के अधिकारी के पास भी चले जाएं तो भी वो काम सरलता से बनता नहीं दिख रहा है। आपका सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है, इसलिए जीवन में थोड़ा अंधकारमय, थोड़ा नेगेटिव ऊर्जा ये दे रहा है। अपने सूर्य को पुष्ट करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में जैसे सूर्य चमक रहे हैं वैसे आपका जीवन भी चमक जाएगा। अगर हम देखें तो आपकी छोटी उंगली अच्छी खासी लंबी है, लंबवत खड़ी है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर दे रहा है और आपकी पर्सनैलिटी भी गजब की दे रहा है। और जो वाणी की शक्ति है, वाणी की शक्ति को भी बहुत सुंदर तरीके से निखार रहा है। अगर हम बुद्ध की बात करें, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में बहुत अच्छे माहिर होंगे। कौन सी बात कहाँ पे रखनी, कैसे रखनी, किस तरह से रखनी, ये अच्छी तरह से जानते हैं। हर कार्य को आप योजनाबद्ध तरीके से करने वाले इंसान हैं। और जो आपका पर्सनैलिटी होगी, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक होता है, ये चेहरे को सुंदर बनाता है, आकर्षित बनाता है। बुद्ध राजा होता है, जैसे राजकुमार होते हैं ना, सुंदर होते हैं, दयालु होते हैं, खूबसूरत होते हैं। अगर बुद्ध हमारा अच्छा हो तो हमारी पर्सनैलिटी भी बहुत खूबसूरत होती है, बहुत बढ़िया होती है। और वाणी की शक्ति बहुत अच्छी होती है, शहद की तरह आपकी भी है। मगर राहु का और मंगल के प्रभाव पड़ने से जीवन का जो रस है, जीवन का जो आनंद है, जो प्रोग्रेस है, जीवन का जो सुख है, वो कहीं बदल के रख लिया इसने। कदम कदम पर मुश्किलें खड़ी कर दी है, वाद विवाद खड़ा कर दिया है, पूरा डेवलपमेंट रोक के रख दिया है एक रहस्यमय तरीके से। जैसे कोई कांच और किसी ने फट से हथौड़ा मार दिया हो, पूरा कांच बिखर गया हो। इस तरह से जो है राहु ने आपके जीवन में बड़ा उत्पात कर रखा है, और वही जो है मंगल ने कर रखा है। बाकी अगर ये राहु और मंगल की स्थिति ठीक हो जाती है तो बाकी रेखाएं अपने आप सही ढंग पे, बाकी जो ग्रह जो है अपने स्थान पे निश्चित ही आएंगे और जीवन में लगातार व्यक्ति की प्रगति है।
इन दोनों को आपको ठीक करना है जीवन में, और सूर्य को ठीक करना है। निश्चित ही जीवन काल में समृद्धि भी आएगी, सुख भी आएगा, और जो है पैसे भी होंगे, और व्यक्ति की हर मनोकामना जो है पूरी होती है अगर उसके ग्रह सही रूप में हो, पुष्ट रूप में हो, सकारात्मक जो है दृष्टि डाले हुए हो। ऊपरी मंगल देखें, ऊपरी मंगल आपका बहुत सुंदर है, साहसी बहुत हैं आप, पराक्रमी भी हैं, दृढ़ता और संतुलन भी है, ओजस्वी है, एनर्जेटिक स्वभाव है आपका। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए मन घबराता नहीं है, मन उस परिस्थिति को निपटने के लिए तैयार रहता है, हर चीज़ का सॉल्यूशन होगा, ये आप जानते हैं। चंद्रमा बड़ा खूबसूरत है आपका, जिसका चंद्रमा बहुत अच्छा खूबसूरत होता है, बहुत सुंदर इस तरह से होता है, वो व्यक्ति भी बड़ा खूबसूरत होता है। और खूबसूरत ही नहीं, सुंदर सोच का मालिक भी होता है, सुंदर कल्पनाओं को करने वाला भी होता है। हर परिस्थिति को ऐसे लोग हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी रखते हैं। छल कपट से काफ़ी दूर रहने वाले व्यक्ति होते हैं। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। कॉन्फिडेंस लेवल चंद्र की वजह से बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में कितनी भी समस्याएं हो, मन हमेशा मजबूत रहेगा। चंद्रमा आपका बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मजबूत स्थिति में, सुंदर खूबसूरत अवस्था में दिख रहा है, तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर बहुत सुंदर रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। चंद्रमा अच्छा है, आप क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा बढ़िया है, आपको अगर माँ है तो माँ का सुख बहुत सुंदर मिलेगा। बहुत सुंदर और बेहतर स्थिति में आपका चंद्रमा दिख रहा है। ऐसे में आपको दूसरों का सहयोग निश्चित ही बहुत अच्छे रूप में जो है आगे मिलता जाएगा। और एक रेखा यहाँ से ऊपर की ओर आ रही है। जीवन में कभी न कभी जो है आपको एक लंबी हवाई यात्रा का निश्चित ही जीवन काल में मौका मिलने जा रहा है। आप बेफिक्र रहे। राहु और मंगल का जो है निश्चित ही उपाय करिएगा, जीवन आपका फिर से जो है बहुत सुंदर अवस्था में आ जाएगा। अगर हम इस तरह से देखें भाग्य रेखा, अभी भाग्य रेखा को कई रेखाएं काट रही हैं, और भाग्य रेखा के हिसाब से 45वें वर्ष से बहुत सुंदर जो है आपको भाग्योदय के योग बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये चंद्रमा से उत्पन्न हो रही है, अपने भाग्य स्थान शनि पे जा रही है। ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराने के बाद जाके 44वें वर्ष के आसपास भाग्योदय कराती है, और 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय कराती है, और 45वें वर्ष के बाद जाके कुछ राहत व्यक्ति को मिलने लगती है, और उसके बाद धन के मामले में व्यक्ति के पास अच्छा खासा धन आने बैठ जाता है। आप चिंता मत करिएगा, 45वें वर्ष से बहुत सुंदर योग आपके लग रहे हैं, मगर 2.5 से 3 सालों तक इनका प्रभाव रहेगा। इसका प्रभाव थोड़ा कम अवस्था में आपको मिलता रहेगा, मगर आपको सूर्य को और इनको ठीक करना है। आपका जीवन निरंतर चलते जाएगा, और 45वें वर्ष से बहुत सुंदर योग जो है आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर देखा जाए, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, या तो कॉल करके मेरे से बात करें, मैं आपको पूरा समझा लूँगा, आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे दूँगा। और उपाय लिखकर भेज रहा हूँ, उनको विधि पूर्वक सही तरीके से दिए हुए समय तक करें। निश्चित ही जीवन काल में इनका नेगेटिव प्रभाव नष्ट हो जाएगा, और जीवन फिर से जो है बहुत सुंदर तरीके से चलने बैठ जाएगा।